सरकार का 10 तारीख को बजट आने वाला है और 10 तारीख के बजट को लेकर कहीं ना कहीं दिया कुमारी जी को सभी जिलों से जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए रणनीतियाँ बनाकर भेजी है। भीलवाड़ा के विधायक जो अशोक कोठारी हैं उन्होंने भी भीलवाड़ा का विकास को लेकर चिंतित हैं और चिंतित के साथ उन्होंने भी यहाँ का जो लंबे समय से जो मांगे थी उनको पूरी करने के लिए दिया कुमारी को जो वित्त मंत्री उनको भेजा है। सर भीलवाड़ा के विकास को लेकर आप हमेशा जब से जीते थे वो उससे चिंतित नजर आ रहे थे। अब क्या है सर, अब बजट आने वाला है, कितना विकास बढ़ेगा भीलवाड़ा का? भीलवाड़ा के विकास के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। सबसे पहले तो अपना टेक्सटाइल पार्क को लेकर के अपन वो टेक्सटाइल पार्क के लिए भीलवाड़ा के लिए उस भूमि को अपन ने जी रिजर्व करा लिया है जी, और वो भी पी मित्रा के तहत अपन इसको टेक्सटाइल पार्क आ जाएगा जी। दूसरा भी अपन ने राजस्थान के बजट में सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अपनी ट्रैफिक को लेकर। अजमेर पुलिया का जो था और एलिवेटेड रोड आरओबी, तो अपन ने एक एलिवेटेड रोड गायत्री आश्रम और अजमेर पुलिया के बीच से निकलते हुए 100 फीट तक आएगा और फिर सीधा रामधाम तक जाएगा एलिवेटेड रोड। एक इससे अजमेर पुलिया का जो ट्रैफिक है वो इधर कन्वर्ट हो जाएगा और इसी एलिवेटेड रोड को अपन सर्किट हाउस के पास से अपन इस रोड को नीचे उतारेंगे जी। इसका ब्रांच देंगे इधर और इस ब्रांच से जो अपना गंगापुर चौराहे वाला जो है जो ट्रैफिक है तो वो वहाँ इधर कन्वर्ट हो जाएगा। एसके प्लाजा से लोग सीधे जाएंगे आरके वाले इस रोड से निकल जाएंगे। तो गंगापुर चौराहे पे जो ट्रैफिक है अजमेर पुलिया है वो एलिवेटेड के होने के साथ वो ट्रैफिक कम हो जाएगा। दूसरा अपन ने दिया रामधाम के पास आरओबी, जो अपने को उधर से जो शहर से इधर आने के लिए रहता है तो रामधाम के पास से अपन ने दिया 100 फीट रोड से। पहले को लेकर थी कि काशीपुरी के जो लोगों के घरों की पोषण तकलीफ थी या नाले पर वहाँ पर उसकी गुंजाइश नहीं मिल रही थी, वन विभाग का आ जाता है। तो अभी अपने नए सिरे से इस चिंतन को 100 फीट से अपन इसको इस आरओबी को अपन चढ़ाएंगे 100 फीट से। तो 100 फीट रोड है वहीं से आरओबी चढ़ेगा जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी की भूमि को एक्विजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको यहाँ से चढ़ाते हुए अपन उतारेंगे रामधाम की तरफ। ये आपका एक आरओबी हो जाएगा। और इसके बीच में जो साबुन बार का जो अपना बात चलते थे आरओबी को लेकर, वहाँ आरओबी की जगह अपन बना रहे हैं आरयूबी। आरओबी एक बड़े रूप में बहुत अच्छी क्वालिटी का और कोशिश हम कर रहे हैं उसको केंद्र सरकार से लाने का। अभी इस राजस्थान के सरकार के बजट तो अपना गायत्री आश्रम से एलिवेटेड चलेगा रामधाम तक और रामधाम का और ब्रिज जो आपका गंगापुर चौराहा और अजमेर पुलिया को सही करेगा ट्रैफिक। एक तो पहला तो अपन ने ये किया था। इसके साथ ही अपन ने अपने जीएसएस की मांग की थी 4 32 केवी के और 4 132 33 केवी के 4 132 के बड़े जीएसएस की बात की थी। अपने जीएसएस के लेवल पर पूरे भीलवाड़ा को आने वाले 10 वर्षों के बीच में अपने को एविनल से आरएससीबी से अपने को कवर करने के लिए, और इसके साथ ही अंडरग्राउंड जो अपनी लाइनें हैं बिजली की, जो बाहर के जो खुले तार चलते रहते हैं, उसके ऊपर भी अपने इसमें बजट में रखी थी बात। और अपना पहले से भी कुछ काम तो शुरू हुआ है और अंडरग्राउंड बिजली की। और उसके साथ अपन ने स्मार्ट सिटी की भी रखी। स्मार्ट सिटी तो अपन केंद्र से भी है और राजस्थान से भी अपन ने बात की कि पिछली सरकार ने स्मार्ट सिटी को भीलवाड़ा के लिए बोला था, तो अपन उसके बारे में बात रखी। बीआरसीबी योजना के लिए रखा अपन ने, और बाकी और भी अपने जो भीलवाड़ा के विकास के लिए जो बातें रखी थी, वन मानसरोवर को लेकर, वन को लेकर, ये भी रखा है। सर क्या होता है कि अभी बीच में खबरें आई थी सामने कि जो सांगानेर का जो उप चिकित्सालय है वहाँ पर डॉक्टर नहीं हैं, केवल जो नर्सेस हैं उनके रूप में काम होता है। तो इस तरीके के जो मामले आते हैं उसको लेकर आप कितना सख्त नजर आएंगे? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र सांगानेर जी, अगर अपने पास कोई ऐसी सूचना आती है तो अपन बात करते हैं, उसको डॉक्टर को भिजवाने का करते हैं जी। तो अपने पास सांगानेर का अगर विषय आया तो नहीं हमारे पास प्राथमिक चिकित्सा का नहीं आया, आएगा तो अपन बात करेंगे जी। और सर दूसरी बात है कि जो समस्याएं हैं भीलवाड़ा शहर की, लंबी समस्याएं रही है नालों की, इन सभी की आपने कई दौरे भी किए हैं, उसको लेकर आप कितना सख्त नजर आएंगे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ? अभी अपन कंटिन्यू अपन नगर परिषद से टच में है जी।
नगर परिषद से अपने जो जितने भी नाले हैं जी उसकी सफाई को लेकर अपन उनके साथ कंटिन्यू जी उनके साथ टच में थे और अपने खूब प्रयास करने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किया है नाले वाला। और दूसरा अपन गांधी सागर के ऊपर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। गांधी सागर में जो गंदे नालों का जो जल जाता है जी उसको अपन गांधी सागर से बाहर करके निकालेंगे, ऐसा अपन ने नगर परिषद को किया है। उनसे बातचीत करके उस नाले को बाहर निकला रहे हैं और गांधी सागर को एकदम बढ़िया से कर देंगे, पूरा स्वच्छ जल के साथ और पूरा डेवलपमेंट के साथ, उद्यान के साथ। और उसके साथ ही अपने गांधी सागर के साथ ही अपने यूआईटी से अपने नेहरू विहार की जो जल योजना थी जी उसको अभी थोड़े समय पहले शुरू करवाया था, जो पिछले 7 वर्ष से बंद थी। जी सर, सीवरेज का काम चल रहा है भीलवाड़ा के अंदर, अलग अलग कॉलोनियों के अंदर, मगर जो क्या होता है कि इस बार जो भी बरसात हुई, बरसात के अंदर सुभाष नगर इलाके के अंदर इधर ही जब सीवरेज का काम हुआ तो उसमें केवल मिट्टी डाली गई, उसके बाद ऊपर सड़क बना दी गई जिससे एक गोमाता उसमें धंस गई। तो ऐसे मामले सीवरेज में आते हैं, तो उसको लेकर आप कितना सख्त नजर आते हैं? सीवरेज के लिए अपन जो पूर्व में जो सीवरेज जो पहला काम हो चुका था, जो पूर्व में जो किसी चीज़ कंपनी को दे रखा था, पिछले 7 वर्षों से चल रहा था, उस कार्य को लेकर तो अभी आए अपन तो संतुष्ट नहीं थे। पर अभी अपन जो बाबा धाम के पास सीवरेज का जो काम चल रहा था उसको अपन ने विजिट किया है। जो अभी नई कंपनी है खिलाड़ी वाला, उसका कार्य तो अच्छा है, पहले वाला कार्य उनका अच्छा नहीं था। तो अपन अभी भी ऊपर भी बात करके आए कि सर सीवरेज की जो वर्किंग सही नहीं है वो नगर परिषद को भी दिया जाए, हैंड ओवर किया जाए और सीवरेज वाले को यहाँ पर बिठाया जाए, जो उनके जो काम प्रॉपर नहीं है व्यवस्थित किया जाए। तो ये थे हमारे बीच में अशोक कोठारी, भीलवाड़ा शहर के विधायक भी हैं। और दूसरी बात है कि इन्होंने विकास को लेकर जो राजस्थान को बजट भेजे हैं, कहीं ना कहीं जो भीलवाड़ा की जनता है उन उम्मीदें तो लगा रखी है कि भीलवाड़ा का डेवलपमेंट होगा, और दूसरी बात है कि जो सड़कें हैं या सीवरेज का काम है वो पूरा होगा। और वहीं जो मानसून सत्र के अंदर बरसात के बाद जो लोगों को समस्याएं आती हैं उसका समाधान भी जल्द किया जाएगा, ऐसा है कहना है अशोक कोठारी जी भीलवाड़ा के विधायक हैं। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ मैं पवन बावरी।